दोस्तों, मैं आज आपको खाटू श्याम का इतिहास बताने जा रहा हूँ। खाटू नगर राजस्थान के सीकर जिले का एक नगर है। यहीं पर भगवान खाटू जी की प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण भगवान श्याम को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर आज लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ रोज़ाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनके भक्त खाटू श्याम जी का श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, हारे का सारा, शीश का दानी आदि नामों से पुकारते हैं। तो खाटू श्याम का इतिहास, खाटू श्याम के चमत्कार और खाटू श्याम जी के उपाय, इस बारे में बात करेंगे। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पहले वो बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे शक्तिशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और राक्षस मूर की बेटी मोरवी के पुत्र हैं। वे बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। श्री खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और 3 अबोध बाण प्राप्त किए। इस प्रकार वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर एक ऐसा धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सके। कलयुग में वही बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्याम नाम बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने दिया था। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसा कि आपने सुना, तपस्या के बाद बर्बरिक को माँ दुर्गा से 3 अचूक बाण और अग्नि देवता से धनुष प्राप्त हुआ। उधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरिक को मिली। इस पर उसने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे। इस दौरान बर्बरिक ने अपनी माँ को हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण व धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। जब सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने बर्बरिक को रोकने की योजना बनाई, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित थी। ऐसी स्थिति में यदि बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के सामने प्रकट हुए और उनके बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। जब बर्बरिक ने स्वयं के युद्ध में जाने की बात बताई तो श्री कृष्ण ने उस पर हंसते हुए कहा कि यह केवल 3 बाणों से महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो। इस पर बर्बरिक ने कहा कि ये 3 बाण साधारण बाण नहीं है। युद्ध में केवल 1 बाण से विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ मौजूद एक पेड़ के पत्तों को छेदने की चुनौती दी। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुड़ीर से एक तीर निकाला और पेड़ के पत्तों की ओर चला दी। बाण क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को भेद गया और फिर श्री कृष्ण के पैरों की ओर चक्कर काटने लगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था, इस पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण के पैर हटाने को कहा, नहीं तो यह तीर उनके पैर में भी लग सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वो किस ओर से युद्ध में शामिल होंगे। इस पर बर्बरिक ने अपनी माता को दिया हुआ वचन दोहराया और बोले, कमज़ोर और हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बर दान की इच्छा प्रकट की।
इस पर बर्बरीक ने उन्हें दान देने का वचन दिया और दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किए बर्बरीक से उसका शीश दान में मांगा। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था। इसी कारण उन्हें शीशदानी भी कहा जाता है। बर्बरीक ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में जानकारी देने का अनुरोध किया, क्योंकि वीर बर्बरीक समझ गया था कि कोई ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांगेगा। इस पर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक अपने वचन के अनुसार अपना सिर दान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन महाभारत का युद्ध देखने की प्रार्थना की, जिस पर युद्ध के मैदान के पास पहाड़ी पर बर्बरीक का कटा हुआ सिर रखा गया। जहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। खाटू नगर में मंदिर होने के कारण उन्हें खाटू श्याम कहा जाने लगा। वीर बर्बरीक के इस बलिदान से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि बर्बरीक कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाएंगे। युद्ध के बाद उनके सिर को वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में दफनाया गया। इसलिए श्याम बाबा को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ बर्बरीक का सिर दफनाया गया है, वहाँ प्रतिदिन एक गाय आती थी और अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा देती थी। उस पर खुदाई करने से वहाँ शीश प्रकट हुआ, जिससे एक ब्राह्मण को कुछ दिनों के लिए सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने मंदिर बनवाने और उस शीश को मंदिर में सुभूषित करने की प्रेरणा दी। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित कर दिया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा का सिर सुशोभित होने के बाद से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनके भक्त खाटू श्याम जी को हारों का सहारा कहते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि बाबा श्याम हारे हुए लोगों के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम बाबा ने धर्म की रक्षा के करते हुए अपना सिर दान कर दिया था, इसलिए बाबा को दानी लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के परम भक्त हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। यदि आप कन्यादान, गौदान, रक्तदान, अंगदान, श्रमदान और क्षमादान आदि करते हैं तो इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने घर में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो इस उपाय से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। पूजा आदि करने के बाद आप उन्हें फूल आदि अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए। अंत में खाटू श्याम बाबा की आरती और पूजन करें। इस प्रकार पूजा करने से खाटू श्याम बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। इससे खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपको सभी दुख दूर होते हैं। अगर आप खाटू श्याम धाम घूमना जाते हैं तो बाबा को भोग लगाना अच्छा लगता है। बाबा को अपना मनपसंद भोग लगाने से खाटू श्याम बाबा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप भोग में सूखे मेवे, पंचे मेवा, कच्ची गाय का दूध, खीर, चूरमा, बेसन के लड्डू आदि लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद सच्चे मन से उनका स्मरण करें और दर्शन करें। खाटू श्याम बाबा हर उपाय से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।